तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचन अपने डिवाइन निडल्स का यूज करते हुए एल्डर शुबो की बॉडी से पूरे पॉइजन को बाहर निकाल देता है और अब एल्डर शुबो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी खुश होते हैं। अब क्विंचन एल्डर शुबो से बोलता है कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। एल्डर शुबो बोलते हैं तुम बस मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। क्विंचन बोलता है मैं इंपीरियल सिटी के पिल पवेलियन में मौजूद स्टोन वॉल में एंटर करना चाहता हूँ। यह सुनते ही साओया क्विंचन को बताती है कि स्टोन वॉल पिल पवेलियन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और स्टोन वॉल के अंदर मौजूद चीजें काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, पर अगर क्विंचन ने उसे पास कर लिया तो वह पिल पवेलियन का एक मास्टर बन सकता है। पर अगर क्विंचन उस टेस्ट में फेल हो गया तो उसके लिए कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो क्या सच में क्विंचन पिल पवेलियन के स्टोन वॉल को चैलेंज करना चाहता है? क्विंचन हाँ में जवाब देता है। अब यह सुनकर एल्डर शुबो क्विंचन को स्टोन वॉल के पास लेकर जाते हैं और अब एल्डर शुबो पिल पवेलियन के मैनेजर से बोलकर स्टोन वॉल का दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं। अब मैनेजर स्टोन वॉल का दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद वह बोलता है एल्डर शुबो आपको एक और बार सोचना चाहिए, आप इस जगह पर पिल पवेलियन के मास्टर को चैलेंज करने के लिए जा रहे हो। तभी क्विंचन आगे बढ़ता है, जिसे देखते ही मैनेजर हैरान हो जाता है और बोलता है कि तो क्या यह पर्सन टेस्ट देने वाला है? यह तो बस एक थर्ड ग्रेड अल्केमिस्ट है। पर क्विंचन बिना कुछ बोले स्टोन वॉल के अंदर चला जाता है, जो देखकर वहां का मैनेजर काफी परेशान हो जाता है। उसी वक्त पिल पवेलियन का मास्टर वहां पर आ जाता है और बोलता है कि आखिर स्टोन वॉल के अंदर घुसने की हिम्मत किसने की है। अब मैनेजर आगे भागता हुआ पिल पवेलियन के मास्टर के पास जाकर बोलता है कि एल्डर शुबो 5 किंगडम के एक थर्ड ग्रेड अल्केमिस्ट को अपने साथ लेकर आए थे और वही स्टोन वॉल के अंदर गया है। मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की पर इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। तभी एल्डर शुबो आगे बढ़ते हुए बोलते हैं क्विंचन एक जीनियस अल्केमिस्ट है और उसने इस जगह पर मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं उसके रिक्वेस्ट को इनकार नहीं कर पाया। तभी जिन्यून बोलता है शुबो आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुम हमारे करंट पवेलियन मास्टर को हटाकर 5 किंगडम के किसी कमजोर इंसान को पिल पवेलियन मास्टर बनाना चाहते हो और अब वह पवेलियन मास्टर को एल्डर शुबो के खिलाफ भड़काने लगता है। तभी पवेलियन मास्टर बोलता है तो शुबो तुम इस जगह पर 5 किंगडम के एक थर्ड ग्रेड अल्केमिस्ट की तुलना मुझसे कर रहे हो। यह सुनते ही एल्डर शुबो डरते हुए बोलते हैं मास्टर क्विंचन भले ही एक थर्ड ग्रेड अल्केमिस्ट है पर वह एक जीनियस है। पर जिन्यून एल्डर शुबो को बोलने ही नहीं देता है और बोलता है कि हम यहाँ पर सब कुछ जानते हैं, तुम इस जगह पर पवेलियन मास्टर की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो। अब जिन्यून की बात सुनकर पवेलियन मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और वह एल्डर शुबो को उसके पोजीशन से हटा देते हैं। तभी जिन्यून बोलता है पवेलियन मास्टर हम अभी स्टोन वॉल को खोलकर उस पर्सन को घसीटकर बाहर निकालते हैं और उसने इस जगह पर जो किया है उसे इसकी सजा देते हैं। पर पवेलियन मास्टर उसे मना कर देते हैं और बोलते हैं कि टेस्ट पहले ही स्टार्ट हो चुका है और नॉर्थर्न हेवनली डिवीजन के सभी लोग इस टेस्ट को देख रहे होंगे, तो अगर अब हमने टेस्ट को बीच में रोकने की कोशिश की तो हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो एल्डर जिन्यून तुम इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लो और जैसे ही वह बच्चा स्टोन वॉल से बाहर आए उसे भी गिरफ्तार कर लेना। और यह बोलकर पवेलियन मास्टर वहां से चला जाता है। अब पवेलियन मास्टर के जाते ही जिन्यून एल्डर शुबो से बोलता है तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो, इस जगह पर तुमने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, तो इस बार तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता है। और अब वह एल्डर शुबो और उसके सभी साथियों को गिरफ्तार करवा देता है। दूसरी ओर पवेलियन मास्टर एक जगह से खड़े होकर क्विंचन को वह टेस्ट देता हुआ देख रहे होते हैं। वही वह बोल रहे होते हैं कि शुबो आखिर खुद को समझता क्या है, 5 किंगडम का एक कमजोर सा थर्ड ग्रेड अल्केमिस्ट इस जगह पर मेरी पोजीशन लेना चाहता है। मैं भी देखता हूँ कि यह इस जगह पर कितने क्वेश्चन के आंसर दे पाता है।
अब क्वेंचैन क्वेश्चंस के आंसर देना स्टार्ट करता है और वह काफी मुश्किल क्वेश्चन के भी आंसर्स काफी आसानी से दे रहा होता है, जो देखकर पवेलियन मास्टर काफी हैरान होते हैं। और अब वह क्वेंचैन के लिखे गए आंसर्स को देखकर खुद उस जगह पर पिल रिफाइन करते हैं, जो देखकर वह काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि क्वेंचैन द्वारा लिखे गए रेसिपी से उन्होंने जितनी भी पिल बनाई होती है वह सभी हाई ग्रेड पिल होती है। अब क्वेंचैन काफी आसानी से सभी सवालों के जवाब देता चला जाता है, जो देखकर पवेलियन मास्टर काफी हैरान होते हैं और सोचने लगते हैं क्या यह बच्चा सच में बस 3rd ग्रेड अल्केमिस्ट ही है। अब उस जगह पर एक क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन पवेलियन मास्टर ने खुद पूछा होता है, और इस क्वेश्चन का जवाब मिलने के बाद ही पवेलियन मास्टर मार्शल किंग रैलम पर पहुंच सकते थे। वहीं क्वेंचैन को पहले ही एल्डर शुबो ने यह बात बता दी होती है, जिस क्वेश्चन को देखते ही क्वेंचैन समझ जाता है कि पवेलियन मास्टर जुओ क्विनफैंग मार्शल किंग रैलम पर पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब क्वेंचैन उस क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करता है। उसके साथ ही साथ पवेलियन मास्टर भी कल्टीवेशन करके क्वेंचैन के लिखे गए तरीकों पर अमल कर रहे होते हैं, और अब वह देखते हैं कि क्वेंचैन का तरीका काम कर रहा होता है, जिसके बाद वह आगे क्या करना है वह देखने लगते हैं। तभी क्वेंचैन अपना लिखा हुआ मिटा देता है और वह आगे लिखना बंद कर देता है, जिसके बाद क्वेंचैन उस जगह से बाहर निकलने लगता है, जो देखकर पवेलियन मास्टर परेशान हो जाते हैं और क्वेंचैन के पास दौड़ते हैं। वहीं स्टोन वॉल के बाहर खड़े लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्वेंचैन को इसके अंदर गए आधे घंटे से ज्यादा का टाइम बीत चुका है, पर उन्हें नहीं लगता कि क्वेंचैन एक भी सवाल का जवाब दे पाया होगा। तभी क्वेंचैन स्टोन वॉल से बाहर आ जाता है, जिसे देखते ही कुछ सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। तभी ईचैन क्वेंचैन के पास जाता है और बोलता है, तो क्या मैं अभी भी तुम्हें याद हूँ? क्वेंचैन बोलता है, तुम वही हो ना जिसने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की थी और बुरी तरीके से पिटे थे। तभी जिनयून आगे बढ़ता है और बोलता है कि तुम बस 5 किंगडम के एक ट्रैश हो, पर इसके बाद भी तुमने इस जगह पर हमारे पवेलियन मास्टर को चैलेंज करने की कोशिश की। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? यह सुनते ही क्वेंचैन जिनयून को देखकर हंसने लगता है, जो देखते ही ईचैन क्वेंचैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर क्वेंचैन उसे किक करके दूर फेंक देता है। अब ईचैन दोबारा खड़ा होता हुआ क्वेंचैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जिनयून उसे रोक देता है और बोलता है कि हमें अब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, पवेलियन मास्टर खुद इसे सजा देंगे। तभी उस जगह पर काफी तेजी से पवेलियन मास्टर आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिर कहाँ है वह पर्सन। तभी जिनयून आगे बढ़ता हुआ बोलता है, मास्टर हमने उसे पकड़ लिया है। अब पवेलियन मास्टर क्वेंचैन को देखते हैं, जिसके बाद वह क्वेंचैन के पास जाकर उसे ग्रीट करने लगते हैं। यह देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और अब सोल्जर्स डर के मारे जल्दी जल्दी से क्वेंचैन का हाथ खोलने लगते हैं। तभी क्वेंचैन उन्हें रोकता है और बोलता है कि मुझे इस जगह पर क्यों बांधा गया? अभी तक मुझे यह बात तो पता ही नहीं है कि इस जगह पर मेरा क्राइम क्या है, तो क्या तुम मुझे एक्सप्लेनेशन देना पसंद करोगे? तभी जुओ क्विनफैंग बोलता है, मास्टर यह बस एक गलतफहमी थी, तो आप प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर दे। तभी क्वेंचैन बोलता है, पर इस जगह पर तो जिनयून और उसका डिसाइपल मुझे जान से मारना चाहते थे, तो क्या यह भी कोई गलतफहमी थी? यह सुनकर जिनयून के पसीने छूटने लगते हैं। यह सुनते ही जुओ क्विनफैंग गुस्से में बोलता है, जिनयून यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तभी जिनयून बोलता है, पवेलियन मास्टर यह तो बस 5 किंगडम का एक कमजोर सा पर्सन है। तभी जुओ क्विनफैंग जिनयून पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर से इस तरह बात करने की? और अब वह खुद क्वेंचैन से माफी मांगता हुआ उसे आजाद करता है, जिसके बाद वह बोलता है, मास्टर जियून ने इस जगह पर आपकी बेइज्जती करने की कोशिश की है, तो मैं उससे उसके फर्स्ट एल्डर की पोजीशन छीनता हूँ और लॉ के हिसाब से मैं अभी उसे पनिश करूंगा, तो आप प्लीज हमसे गुस्सा मत होइएगा। जिसके बाद एक पर्सन आकर जिनयून और ईचैन दोनों को ही गिरफ्तार कर लेता है। अब क्वेंचैन बोलता है, वैसे एल्डर शुबो मेरे दोस्त है और उन्हीं की मदद से मैं स्टोन वॉल के अंदर गया था, पर मेरी वजह से उन्हें इन सब चीजों का सामना करना पड़ा, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? यह सुनते ही जुओ क्विनफैंग अपने सोल्जर्स से जल्दी बोलकर वहां पर मौजूद सभी लोगों को आजाद करवाता है।
और अब वह खुद आगे जाकर एल्डर शुबो से माफी मांगता है, जिसके बाद वह क्विंचैन के पास आकर उसे अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करता है। क्विंचैन बोलता है, मैं आपके काइंडनेस के लिए शुक्रगुजार हूँ, पर मुझे अभी बहुत काम है, तो आप एल्डर शुबो से बात कर सकते हो। और अब यह बोलकर क्विंचैन साओया के साथ वहां से चला जाता है, जिसके बाद जुओ क्विनफैंग एल्डर शुबो को बात करने के लिए अपने रूम में इनवाइट करता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।